स्वीडन की माइग्रेशन की वजीर मारिया माल्मर्स सेनरगार्ड ने कहा है कि स्वीडन अपनी इमिग्रेशन को मजीद सख्त करने के लिए इकदाम कर रहा है, जिसमें स्वीडन की शहरियत, वर्क परमिट, रेजिडेंस परमिट और इसके अलावा असाइलम के लिए आने वाले लोगों के लिए मजीद सख्त कवानीन शामिल हैं। इस सब की तफसील आज के इस व्लॉग में शामिल है। मैं हूँ स्टॉकहोम स्वीडन से आरिफ कसाना और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ। स्वीडन की माइग्रेशन मिनिस्टर मारिया मेल्मर स्टेनरगार्ड ने स्वीडन के कौमी दिन के मौके पे स्वीडिश रेडियो से खसूसी इंटरव्यू में मुल्क की जो इमिग्रेशन के हवाले से पॉलिसी है उसकी मजीद वजाहत करते हुए कहा है कि स्वीडन जो है वो स्वीडन की नेशनलिटी के लिए जो लोग अप्लाई करते हैं या जो लोग यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई करते हैं, वर्क परमिट पे आते हैं या जो असाइलम पे आते हैं, इन सब के लिए कवानीन को मजीद सख्त करने जा रहे हैं। और इस सिलसिले में मुख्तलिफ मराहल पे काम हो रहा है, मुख्तलिफ कमेटियाँ इसके लिए जो है वो काम कर रही हैं। उन्होंने कहा जी कि इस वक्त शराइत बहुत आसान है, बहुत कम मुद्दत में लोग जो है वो रेजिडेंस परमिट भी ले लेते हैं और स्वीडन के सिटीजन भी बनते हैं, लेकिन वो मुआशरे में मुकम्मल तौर पे इदगाम नहीं करते। उन्होंने कहा जी कि जब से ये हुकूमत बरसे इक़्तिदार आई है और हुकूमत की जो कह लें कि सपोर्टिव जमात है एसडी, उसके साथ जो हमने थीदो एग्रीमेंट किया था, उसके तहत ये सारा प्रोसेस जारी है। आप जानते हैं कि स्वीडन का एक शहर है वेस्टरोस, उसमें एक एरिया है थीदो, वहाँ पे इन जमातों के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ था और जिसमें जो स्वीडिश डेमोक्रेट पार्टी है एसडी, उसने इमिग्रेशन के हवाले से अपनी सख्त शराइत जो है वो मनवाई थी। इस सिलसिले में ही जो वजाहत करते हुए स्वीडन की जो माइग्रेशन की मिनिस्टर है मारिया माल्मर स्टेनरगार्ड, उन्होंने ये कहा है कि इस वक्त स्वीडन की जो परमानेंट रेजिडेंस है इसके लिए 5 और 3 साल का अरसा लगता है। 5 साल का अरसा अमूमी तौर पर लगता है और 3 साल वो लोग जो यहाँ पे शादी करके आते हैं। वो कहते हैं जी कि इस सिलसिले में हुकूमत ने एक इंक्वायरी कमेटी बनाई हुई है। वो इंक्वायरी कमेटी जो है वो इस सिलसिले पे काम कर रही है और हुकूमत की तजवीज़ ये है कि अब परमानेंट रेजिडेंस के लिए 8 साल की मुद्दत होनी चाहिए। और ये जो इंक्वायरी कमेटी है वो अपनी फाइनल रिपोर्ट जो है वो 30 सितंबर तक, यानी सितंबर के आखिर तक वो पेश करेगी और इसके बाद फिर जो है वो मुशावरत का अमल जारी होगा और फिर कानून साजी की तरफ ये सिलसिला जाएगा। स्वीडन में कानून साजी का जो अमल है ये काफी तवील होता है। इस सिलसिले में हाल ही में मैंने एक व्लॉग जो पेश किया है कि स्वीडन में कानून किस तरह से बनता है, आप उसको देख सकते हैं। बहरहाल ये जो परमानेंट रेजिडेंस के लिए जो प्रोसेस है तो उसमें अभी ये जो है वो इंक्वायरी कमेटी के पास है, फिर इंक्वायरी कमेटी अपनी रिपोर्ट बना के देगी, फिर इसमें मुशावरत और कंसल्टेशन के बाद फिर जो है वो सिलसिला जो है वो आगे बढ़ेगा। दूसरी उन्होंने ये बात की है कि जो लोग सिटीजनशिप के लिए, शहरियत के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए स्वीडिश लैंग्वेज और जो स्वीडन का जो कल्चर है, स्वीडन के जो मुआशरा है, जमहूरियत है, यहाँ पे रियासत का निज़ाम किस तरह से काम करता है, इन तमाम चीज़ों के बारे में जो है वो एक टेस्ट होना ज़रूरी है। और इस सिलसिले में यह है कि 16 साल से बड़े लोग और 66 साल से यानी 66 ईयर से जो छोटे होंगे उनके लिए ये ज़ुबान का टेस्ट देना लाज़मी होगा। और इसमें ये है कि जो ज़ुबान का टेस्ट है, मसलन उसमें अगर आप स्वीडिश ज़ुबान आपके साथ कोई बोलता है और अगर आप पढ़ते हैं तो उसके लिए कम से कम आपकी जो सलाहियत है वो B1 होनी चाहिए, लेकिन बोलने में और लिखने में सलाहियत जो है वो A2 होनी चाहिए। इस लेवल तक की स्वीडिश आती होगी तो वो आप टेस्ट जो है वो क्वालिफाई करेंगे। दूसरा कल्चर के हवाले से उन्होंने कहा जी कि जो स्वीडन की हुकूमत है, यहाँ का निज़ाम है, यहाँ की डेमोक्रेसी है, यहाँ का मुआशरा किस तरह से चलता है, लोगों को ये इल्म होना चाहिए कि जिस मुल्क के वो शहरी बनने जा रहे हैं वो मुल्क किस तरह से काम करता है, वो उसका सिस्टम कैसे है, लोगों कम से कम लोग वो सिस्टम के अंदर अपने आप को फील करें, इंटीग्रेशन हो। तो उसके लिए जो टेस्ट होगा वो एक डिजिटल टेस्ट होगा जो कि कंप्यूटर पे देना होगा और उसमें वो लोग जो है उन सवालों के जवाब देंगे और फिर इसके बाद जो है वो स्वीडन की सिटीजनशिप के लिए क्वालिफाई करेंगे। उन्होंने कहा जी कि ये जो प्रोसेस है ये अभी स्वीडिश काउंसिल ऑफ लॉ के पास है, वो इस हवाले से अपनी तजावीज़ मुरतब कर रहे हैं और वो अपनी तजावीज़ मुरतब करने के बाद
1 जनवरी 2025 यानी अगले साल 1 जनवरी तक वो ये तजावीज़ देंगे और फिर उन तजावीज़ पे जो है वो काम होगा। और इसके साथ ही सिटीज़नशिप के लिए ये भी तजवीज़ है कि इसकी जो मुद्दत है साल है, उसमें भी इज़ाफ़ा किया जाए और इम्पोर्टेंट उसमें शर्त ये होगी कि जो शख्स भी स्वीडन की सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई करे, वो मुआशी तौर पे खुद मुख्तार हो, यानी उसके पास काम हो, वो टैक्स देता हो, वो किसी दूसरे पे या हुकूमत पे डिपेंडेंट ना हो। असाइलम के लिए भी जो है वो शायद सख्त कर रहे हैं। असाइलम के लिए ऑलरेडी उन्होंने सख्त कवानीन कर दिए और इसके साथ ये स्वीडन जो अक़वाम मुत्तहिदा के मुहाजिरीन लेता था, उनकी तादाद में भी बहुत ज़्यादा जो है वो कमी की गई है। अब इस सारी सूरत हाल का उन्होंने जो दिफा करते हुए कहा है माइग्रेशन की मिनिस्टर मारिया ने, उन्होंने ये कहा है जी कि ये शराइत हम इसलिए सख्त कर रहे हैं कि इस वक्त स्वीडन पूरे यूरोप में बड़ी आसानी से लोगों को नेशनलिटी मिल जाती है, पीआर मिल जाती है। एक तो वो चीज़ है। दूसरी चीज़ है, जो लोग आते हैं वो सोसाइटी में इंटीग्रेट नहीं करते, उनको स्वीडिश लैंग्वेज नहीं आती, उनको मुआशरे का नहीं पता, उनको डेमोक्रेसी का नहीं पता, वो इस सोसाइटी से बाहर अपने आप को फील करते हैं। तो इसमें जब टाइम ज़्यादा लगेगा, उनको लैंग्वेज का टेस्ट देना पड़ेगा, उनको कल्चर का टेस्ट देना पड़ेगा, देन दे फील कि वो विद इन सोसाइटी रह रहे हैं, वो स्वीडन के वाकई शहरी हैं, वो इस मुल्क का, इस मुआशरे का हिस्सा है, इसलिए हम ये करना चाह रहे हैं। तो ये जनाब सारी वो वजाहत थी। ये वक्तन वक्तन इस हवाले से बात होती रहती है और जैसे कि मैंने बताया कि पिछले व्लॉग में मैंने कहा था कि स्वीडन का जो कानून साजी का प्रोसेस है, ये काफ़ी लंबा होता है, इसमें मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं और ये जो उन्होंने अभी कहा है सिटीजनशिप के लिए, लैंग्वेज के लिए, कल्चर के टेस्ट के लिए, पीआर के लिए, ये मुख्तलिफ स्टेजेस पे अभी काम हो रहा है और इसमें जो है वो तकरीबन साल 2 लगेगा इसकी फाइनल शेप आने के लिए। हुकूमत की ये कोशिश होगी कि जो इनका दौरे हुकूमत है, इस दौरे हुकूमत में ये करके जाए ताकि जब अगली दफ़ा इंतखाबात के लिए जाएँ तो अपने वोटर्स को जो है मुतमईन कर सके कि हमने जो कहा था वो हमने कर दिया है। बहरहाल ये जनाब अपडेट्स थे। ये यूँ ही इनके हवाले से मज़ीद जो तफ़सीलात आती हैं वो मैं इन व्लॉग्स की सूरत में आपके सामने पेश करता रहता हूँ। आपका शुक्रिया, आप इन्हें पसंद करते हैं, दोस्त अहबाब से शेयर करते हैं और अपनी राय से भी नवाजते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त।